व्हाट्सअप गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिल्मोरा एक्स आ चुका है और फिल्मोरा एक्स के अंदर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही यूनिक और आई कैचिंग इंट्रोज। और उनमें से एक है इस तरह का इंट्रो। मैं अभिषेक आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग फिल्मोरा एक्स के अंदर इस तरह का इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स में। तो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एबी प्लैनेट। और बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो और क्रिएट करते हैं एक आई कैचिंग इंट्रो फिल्मोरा एक्स में। सबसे पहले गाइज हम लोग क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट वीडियो फाइल। तो टेक्स्ट वीडियो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे टाइटल के अंदर। टाइटल में जाने के बाद में बेसिक वन को हम लोग ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे हमारे टाइमलाइन के ऊपर। देन हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में फॉन्ट ऑप्शन के अंदर हम लोग यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे। जो फॉन्ट हम लोग आज यूज करने जा रहे हैं वो फॉन्ट है जेमिना। जेमिना फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ से इसके नाम को चेंज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ एबी प्लैनेट। आप लोग अपने हिसाब से जो आपको नाम डालना है वो नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एबी प्लैनेट लिखने के बाद में मैं एबी को केवल सिलेक्ट करूँगा एंड देन एबी का मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगा अराउंड 200 एंड इसको यहाँ से ड्रैग करके टेक्स्ट को हम लोग सेंटरली अलाइन कर देंगे। एंड देन मैं अब केवल प्लैनेट को सिलेक्ट करके और इसके साइज को इंक्रीज करूंगा 36 पे। अब इसमें हम लोग देंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन देने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे एनिमेशन टैब के ऊपर। एनिमेशन टैब पे क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इरेज एनिमेशन। इरेज को सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग जाएंगे एडवांस्ड के अंदर। एडवांस्ड में अब आप यहाँ पे इस क्लिप को रन करेंगे। तो रन करेंगे तो एनिमेशन 2 बार होगा इसके अंदर, एक बार इन होते हुए एक बार आउट होते हुए इरेज हुआ। तो जो आउट होते हुए इरेज हुआ उसको हम लोग 0 पे कर देंगे एंड देन हम लोग यहाँ से इसको कर देंगे ओके। अब गाइज ये टेक्स्ट वीडियो फाइल को हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट हम लोग इसको हाई रेजोल्यूशन में करेंगे। अब गाइज हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है और इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे सिलेक्ट करके डिलीट। जाएंगे मीडिया टैब के अंदर और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक तो जो हमारी वीडियो फाइल है और जो हमने अभी एक्सपोर्ट करी है टेक्स्ट वीडियो फाइल, इन दोनों को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। अब गाइस जो हमारी वीडियो फाइल है, जो मैंने सपोर्टिंग वीडियो फाइल ली है बैकग्राउंड में रन करने के लिए, ये आपकी कोई भी फाइल हो सकती है, ये आपके खुद की वीडियो फाइल हो सकती है, आपके डाउनलोड करी हुई फाइल्स हो सकती हैं। तो इसको हम लोग ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे हमारी टाइमलाइन के ऊपर और मैच टू मीडिया पे क्लिक करेंगे। देन हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर। अब गाइस जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल है इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और वीडियो ऑप्शन में जाएंगे हम लोग कंपोजिटिंग के अंदर और यहाँ पे हम लोग इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई पे। तो मल्टीप्लाई पे क्लिक करते ही आपने देखा कि वीडियो इन टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसी तरह से गाइज हम लोग जो मैंने सपोर्टिंग वीडियो फाइल ली हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे और कलर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसके कलर को हम लोग चेंज करेंगे। मेरे को थोड़ा येलोइश कलर चाहिए, येलोइश एंड ऑरेंज। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप नॉर्मल रखना चाहें तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। एंड देन 3D लूट के अंदर जाके हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डार्क फिल्म और यहाँ से हम लोग प्रेस कर देंगे ओके। फर्दर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जो वाइप आउट इफेक्ट है उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन में जाएंगे। ट्रांजिशन में जाने के बाद में हम लोग सर्च के अंदर यहाँ पे सर्च करेंगे इरेज। जब हम इरेज सर्च करेंगे तो हमको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा इरेज, एक मिलेगा इरेज स्लाइड। हम लोग इरेज को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल के एंड में ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इफेक्ट की टाइमिंग को। अब गाइज इसमें फर्दर ऐश इफेक्ट देने के लिए कि हमारा टेक्स्ट ऐश में कन्वर्ट हो रहा है तो उस इफेक्ट को देने के लिए आपको पैक डाउनलोड करना पड़ेगा फिल्मोरा की वेबसाइट से, जिसका नाम है मार्शल आर्ट्स पैक, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल जाएगा। आप उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं अपने फिल्मोरा में और यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके उसको डायरेक्टली एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी मार्शल पैक डाउनलोड कर रखा है एलिमेंट्स के अंदर। अब मार्शल आर्ट पैक के अंदर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पेटल। तो जैसे कि ये पेटल पिंक पेटल्स हैं,
एंड ये गोल्डन पेटल्स है। अब गाइस पेटल गोल्डन वाला जो है इसको मैं ड्रैग करके हमारी टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करूंगा और इसको हम लोग अलाइन करेंगे जहां से हमारा टेक्स्ट वैनिश होना शुरू हुआ है। तो एक बार प्ले हेड को हम लोग रन करके देखेंगे कि कहां से हमारा टेक्स्ट वैनिश होना शुरू हुआ है। जैसे कि हमारा टेक्स्ट यहां से वैनिश होना शुरू हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा स्टार्टिंग को। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ से जो पेटल्स का फ्लो है वो तेज हुआ है, तो उस क्लिप को हम लोग लेंगे और रेस्ट ऑफ पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो जैसे कि पेटल्स का फ्लो यहाँ से हुआ है तो यहाँ पे हम लोग कट लगाएंगे और जो पहला वाला पार्ट है उसको डिलीट कर देते हैं। और अब चेक करते हैं कि हमारा टेक्स्ट कहाँ से वैनिश होना शुरू हुआ है। तो जैसे कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से वैनिश होना शुरू हुआ है तो इसको ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे और इस पर डबल क्लिक करके इसको अलाइन कर देंगे हम लोग टेक्स्ट के साथ में। और यहाँ से इसके साइज को हम लोग थोड़ा कम कर देंगे। अगेन हम लोग एक और बार गोल्डन पेटल को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे हमारी टाइमलाइन के ऊपर और सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हम लोग पिंक पेटल्स को लेंगे और पिंक पेटल्स को लेके हम लोग इस पर ड्रॉप करेंगे थोड़ा सा पीछे। एंड सेम वही प्रोसीजर कि जहाँ से पिंक पेटल्स ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं उस हिस्से को हम लोग ले लेंगे। अब ये पिंक कलर के पेटल्स हैं मगर हमको चाहिए ऑरेंज, तो उसके लिए हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में हम लोग इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, टिंट को इंक्रीज़ करेंगे, टिंट को थोड़ा डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि येलोइश कलर आ जाए। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, सैचुरेशन को इंक्रीज़ करते हैं एंड ब्राइटनेस को हल्का सा हम लोग कम करते हैं ताकि डार्क कलर आ जाए। तो अब हम लोग इन लेयर को लॉक करेंगे। अब गाइज हमको यहाँ पे हमारे पेटल्स को इवेपोरेट करना है, तो इवेपोरेट करने के लिए हम लोग जाएंगे ट्रांजिशन के अंदर और इरेज की जगह पे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे इवेपोरेट। इवेपोरेट सर्च करने पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, इवेपोरेट 1 और इवेपोरेट 2। हमको लेना है इवेपोरेट 1। इवेपोरेट 1 को ड्रैग करके हम लोग हमारी पेटल वाली क्लिप के ऊपर ड्रॉप करेंगे। अब इसके अंदर हम लोगों को देना है साउंड इफ़ेक्ट। तो साउंड इफ़ेक्ट देने के लिए हम लोग जाएंगे ऑडियो के अंदर और यहाँ पे भी आपको फिल्म स्टॉक के अंदर जाके आपको हैलोवीन साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। हैलोवीन साउंड के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा घोस्ट विंड का। घोस्ट विंड को आप लोग ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे और जहाँ से हमारा टेक्स्ट वैनिश होना शुरू हुआ है हम लोग वहाँ से इस इफ़ेक्ट को क्रिएट करेंगे। अब गाइज़ ये हमारा पूरा तरह से इंट्रो बन चुका है और इसको अब हम लोग कर देंगे एक्सपोर्ट। तो गाइज़ अब हमारा इंट्रो एक्सपोर्ट हो चुका है, तो चलते हैं सीधा डेस्कटॉप की तरफ और देखते हैं कि किस तरह का लगता है ये इंट्रो।